drop year. So, hello NEET aspirants, it's me Kamya. So, basically इस वीडियो पे मैं ये बात करने वाली हूँ कि डोंट वेस्ट योर ड्रॉप ईयर। तुम अपना लाइफ का एक साल ड्रॉप लेके बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। आई नो कि 12th के बाद हर एक बच्चा सोचता है एक साल दे देते हैं ड्रॉप ईयर में, कुछ नहीं जाता एक साल में कुछ नहीं होगा, एक साल सिर्फ उम्र ही तो बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा, ड्रॉप ईयर हो जाता है। बट भाई मैं सच्ची बताऊं, जो एक साल ड्रॉप लेता है ना, उस बच्चे की मेंटल हेल्थ फिर भी सही रहती है, लेकिन जो 2-3 ड्रॉप लेता है, ड्रॉप लेते ही जाता है, उस बच्चे से पूछो कि कॉलेज की जिंदगी उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एंड उसके लिए फिर वो चीज इतनी प्रेशराइज हो जाती है, 1 साल 2 साल 2 साल के बाद तो वो चीज उस पर प्रेशर ही बन जाती है, वो खुद से नहीं कर रहा होता है वो चीज। बेसिकली जो फ्रेशर्स होते हैं जो 12th पास आउट करते हैं, मेरी भी यही थिंकिंग थी। हम लोग सोचते हैं कि एक साल की तो बात है, एक साल अपना अगर हम ड्रॉप ईयर पे दे देंगे तो कुछ नहीं जाएगा उसके। जाता है भाई, बहुत कुछ जाता है, मुझसे पूछो, मेरा भी बहुत कुछ गया है। एंड मैं नहीं चाहती जो अभी फ्रेशर्स हैं, अगर वो ये वीडियो सुन रहे हैं तो भाई प्लीज जोश जोश में अपना एक साल मत वेस्ट करना। इफ तुम्हें वो चीज करनी है, क्योंकि तुम्हें सब कुछ पता है अभी का सिस्टम, पेपर एंड ऑल, उस पेपर की वजह से बच्चों की मेंटल हेल्थ, उनका फ्यूचर सब कुछ पता है जो अभी आने वाले फ्रेशर्स होंगे। भाई तुम लोग ड्रॉप ईयर ये सोच के बिल्कुल भी मत लेना कि एक साल है दे देंगे कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, नहीं होता भाई, मैं सच्ची बता रही हूँ नहीं होता। और जो बच्चा नीट के लिए ड्रॉप लेता है ना, उसको लगता है उसकी लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं, मुझसे पूछो कुछ ऑप्शंस नहीं होते उसकी लाइफ में, नहीं होते भाई। हमें लगता है पीसीबी देने के बाद हमारे पास बहुत ऑप्शंस हो जाएंगे, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, हर चीज करने के लिए तुम्हें ये चाहिए एंड तुम्हें वो इमोशनल स्ट्रांग होना पड़ेगा। जो एक एग्जाम तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ देता है नीट, तुम इमोशनली मेंटली हर जगह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, इतने कि तुम्हें बस लगता है कि बस मैं इस पढ़ाई से जल्दी से भाग जाऊं, मुझे कॉलेज मिल जाए, जबकि उस कॉलेज में जाके भी तुम्हें पढ़ना है। बट तुम्हें लगता है कि बस एक बार ये एग्जाम निकल जाए या फिर मैं इस एग्जाम से साइड हट जाऊं, क्योंकि हम इतना, अगर किसी बच्चे ने नहीं भी पढ़ा है ना तो वो उस चीज की टेंशन लेके उसको इतना प्रेशर हो जाता है ना कि वो सोचता है कि भाई बस मेरे से ये चीज नहीं होगी। मैं भाई जो ड्रॉप ले रहा है मैं उनसे यही चीज कहूंगी, ड्रॉप लो जब तुम्हारे पास सेकेंड ऑप्शन हो। यस, बिना सेकंड ऑप्शन के तुम ड्रॉप मत लेना। मुझे भी बहुत लोग कहते थे कि सेकंड ऑप्शन रखो, सेकंड ऑप्शन रखो, और आई थिंक वो सही कहते थे, सेकंड ऑप्शन रखना चाहिए। बिकॉज एक ऑप्शन अगर कंप्लीट नहीं होता है ना तो इंसान को लगता है कि फक, और कुछ तो है ही नहीं। मुझे लगता था कि मेरी लाइफ में बहुत ऑप्शन है, मेरी लाइफ में बहुत चीजें करने को, एक साल लीड नहीं हुआ तो वो कर लूंगी। एट दिस पॉइंट मेरे पास कुछ भी नहीं है, लिटरली मेरे पास कोई चांस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता मैं फुल ड्रॉप लूंगी, पार्शियल ड्रॉप लूंगी, कॉलेज जाऊंगी, प्राइवेट कॉलेज जाऊंगी, गवर्नमेंट कॉलेज जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं पता इस टाइम पे। बट भाई आई रिक्वेस्ट यू कि तुम प्लीज अपना एक बैकअप ऑप्शन हमेशा लेके चलना, क्योंकि मैं अपना बताऊं तो मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ जहां मैं 4 साल बैठ जाऊंगी और बैठ के सिर्फ पढ़ती ही रहूंगी, एक एग्जाम के पीछे लगी रहूंगी तो उससे मेरी लाइफ बन जाएगी या मेरी फैमिली बन जाएगी। नहीं भाई, हम जैसे लोगों को बैकअप ऑप्शन लेके चलना ही पड़ेगा। और मेरी ये सबसे बड़ी गलती है जो मैंने निग्लेक्ट करी थी, मैंने बैकअप ऑप्शन रखा ही नहीं कभी। 11th-12th से ही था कि ओके ड्रॉप ले लेंगे, नीट कर लेंगे, नीट कर लेंगे, लेकिन जब से मैंने नीट दिया है हर दूसरे साल में यही चीज होती है, पेपर लीक होता है, पेपर टफ आता है, फिजिक्स टफ आती है, केमिस्ट्री टफ आती है, यही सब होता ही रहता है। हम कितना भी पढ़ ले हम उस पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं जिस पॉइंट तक हमें एनटीए ले जाना चाहता है, क्योंकि वो हमें यही कंफर्म नहीं करना है कि हमें किस लेवल तक पढ़ना है। जब तक वो बच्चा कंफर्म नहीं होगा कि उसे किस लेवल तक पढ़ना है, वो किस लेवल तक पढ़ेगा उसे खुद नहीं पता। क्योंकि अगर एक बच्चा जेईई एडवांस देने जा रहा होता है, उसे पता होता है कि उसका पेपर तो आएगा टफ, वो उस लेवल का पढ़ के जाता है। हम नीट वाले को क्या है, हमें ये भी नहीं पता कि हमें किस लेवल तक पढ़ के जाना है, किस लेवल तक पढ़ के नहीं जाना। हम सिर्फ सालों साल से जो पढ़ते आ रहे हैं वही पढ़ के जाते हैं एंड एनटीए ब्लास्ट कर देता है, हर चीज ब्लास्ट कर देता है। बेसिकली इस वीडियो में मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ, इफ अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो तो बहुत ज्यादा सोच समझ के लेना। एंड मैं तुमसे यही कहूंगी कि बैकअप ऑप्शन लेके चलो। आई नो पार्शियल ड्रॉप बहुत ही मतलब ऐसा होता है, नहीं होता सिलेक्शन,
बट अगर तुमने फुल ड्रॉप लिया, किसी का ये सेकंड ड्रॉप है मेरी तरह या थर्ड ड्रॉप है, तो भाई अगर उस टाइम भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे? मतलब अभी तो फिर भी तुम ठीक है, 1 साल बाद तुम कहाँ स्टैंड करोगे एंड तुम कहाँ किसको बोलोगे कि मेरे से नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं? मैं भी ये चीज सोच रही हूँ कि मुझे भी एक बैकअप ऑप्शन लेके चलना है, क्योंकि मैं भी फुल ड्रॉप नहीं लूंगी। और मैं तुम लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगी, फुल ड्रॉप मत लेना जिसका सेकंड थर्ड ड्रॉप है, पार्शियल ड्रॉप ही लेना जिसका फर्स्ट ड्रॉप है। भाई मत करना ये सब गलतियां कि इंस्टा चलाओगे और घूमोगे फिरोगे नीट हो जाएगा, नहीं भाई। अब जो बच्चा सीरियस होगा ना, उसी बच्चे का नीट होने वाला है, और किसी बच्चे का नीट नहीं होने वाला, ये एनटीए ने प्रूव कर दिया है। तुम्हें सीरियस होना ही पड़ेगा। हम पूरे साल बिना पढ़े 2 महीने पढ़ के नीट नहीं निकाल सकते अब। सो भाई मेरा ये वीडियो बनाने का बस यही मोटिव था, और क्या बोलूं, मतलब मैं तो सिर्फ इतना बोलूंगी, जो गलती मैंने फर्स्ट ड्रॉप ईयर में हम करते हैं, मोस्टली फ्रेशर्स करते हैं, मैंने नहीं की थी कि 12th के बाद एक ड्रॉप ले लो, वो गलती तो बिल्कुल मत करना। ड्रॉप लो बट इफ तुम सीरियस हो तो, वरना अपना सेकंड ऑप्शन हमेशा लेके चलो, तो वो तुम सेफ माने जाओगे। वरना 1 साल बाद तुम यहाँ मेरी जगह खड़े होगे एंड बोलोगे कि व्हाट कैन आई डू, कि मेरे पास अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है, कुछ भी ऑप्शन नहीं है। मैं पूरे दिन सिर्फ यही सोचती हूँ मैं क्या करूँ, एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं कुछ नहीं कर पाती एंड मैं कुछ नहीं सोच पाती। सैड फॉर मी एंड छोड़ो, ठीक है भाई, बाय।